सप्ताह में कथा पूर्ण थोड़ी होती है। ये तो हम सब समय में बाधित हैं, इसलिए हमको करना पड़ता है क्रम। 1 महीना की कथा हुई नासिक में, परम पूज्य ने प्रातः स्मरणीय, आज उनका स्मरण हो रहा है, पूज्य श्री दत्त धाम वाले पूज्य महाराज जी, श्री दत्तदास जी महाराज। कितने वर्षों से महाराज जी केवल मौन अवस्था में हैं, मौन रहते हैं, लिख करके बोलते हैं। उनकी आज्ञा हुई कि आपको 1 महीना की कथा हमारे यहां करनी है। हमारे संघ के कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, 1 महीना कैसे रहेंगे घर छोड़ के। वैसे तो अब भी रहते ही हैं, 4-4 कथाएं होती हैं महीना में, तो घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बड़े आत्मीय प्रिय लोगों ने भी साथ नहीं दिया। बोले 1 महीना कैसे रहेंगे। अच्छा, 1 महीना रहने में दिक्कत नहीं थी किसी को, वहां नियम बहुत थे। वहां का पहला नियम ही सबसे खतरनाक, सुबह 4:30 के बाद कोई सो नहीं सकता, सबको उठना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी ने हमारे लिए बहुत छूट दी, हमारे संघ के सब लोग सोते थे आराम से, बस हमारे लिए नियम लगा दिया, आपको तो 4:30 के बाद उठना ही पड़ेगा। और उठते ही नियम क्या है, बोले पहले अपने कक्ष के स्नान घर में स्नान करो, उसके बाद गंगा जी में स्नान करो, रात्रि सुबह ही सुबह। और सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक मौन रहना है, बोलना किसी से भी नहीं है, किसी को स्पर्श नहीं करना है, किसी से स्पर्श लेना नहीं, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं, शोभ क्रिया आदि कुछ करनी नहीं है, केवल कथा में बोल सकते हो और सूर्यास्त के बाद बोल सकते हो। त्रिकाल स्नान करना सुबह, मध्य और शाम को, बहुत नियम थे। तो कई लोगों ने साथ छोड़ दिए, कई घर के परिवार के बड़े लोग मना करने लगे, ऐसे कथा करने क्यों जा रहे हो, क्या दिक्कत है, बढ़िया 7 दिन की कथाएं करो। लेकिन मुझे वो अनुभव करना था कि वो क्रिया कैसी होगी। और फिर जब कथा में हमको कोई बाध्यता नहीं होगी, स्वच्छंदता मिल जाएगी बोलने की, तो 1 महीना देखेंगे कहां तक पहुंचे। तो 1 महीना में भी बहुत जल्दी करने पर प्रहलाद चरित्र तक ही पहुंचे। प्रहलाद चरित्र भी इसलिए हो गया क्योंकि महाराज जी ने लास्ट के 2 दिन आज्ञा की, अब थोड़ा जल्दी आगे कृष्ण जन्म तक पहुंच जाएं। तो प्रहलाद चरित्र तक कथा हुई, पर अंतिम दिन कृष्ण जन्म हो गया। उस दिन भी पूरी नहीं हुई। अब महाराज जी हमसे कह रहे हैं अब चातुर्मास कथा करो 4 महीना। मैंने महाराज जी अब ये तो बाद में करेंगे, कभी समय मिले। लेकिन हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पूरा जीवन भी यदि हम करते रहेंगे ना, तो भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे, ऐसी अद्भुत है। पूर्ण केवल श्री कृष्ण हैं। हम मानव जो भी करेंगे वो तो उसमें तो थोड़ी अपूर्णता ही रहती है, उसमें हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। और एक बात मैं कभी कभी मन में विचार किया करता हूं कि अपूर्णता बहुत अच्छी होती है। कई बार सब चीज पूर्ण नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अपूर्णता का अनुभव जीवन में बने रहना चाहिए, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो धन कमाई में हो, चाहे वो आपके कर्म में हो, चाहे वो संसार की किसी वस्तु में हो, चाहे भक्ति में हो, अपूर्णता सदैव लगती रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह अनुभव होने लग जाता है कि अब तो मैं पूर्ण हो गया, वो फिर दोबारा प्रयास नहीं करता उससे आगे। इसलिए अपूर्णता अच्छी। मां ने अगर घर में सब्जी किसी दिन बहुत बढ़िया बना दी और पूरे घर ने प्रशंसा कर दी, पतिदेव तो, बच्चे तो, मेहमान तो अगली बार मां से आप कहोगे कि वैसी बनाओ, तो वैसी बन नहीं सकती। क्यों? पिछली बार सबने उनको पूर्णता का अनुभव करा दिया था। और वही मां अगर थोड़ी सब्जी ठीक ठाक ना बने, बच्चे के मां अब की बार मजा नहीं आया आदि, अपूर्णता रहती है, फिर वो दोबारा जब प्रयास करके बनाती है तो अच्छी बनती है। क्यों? पिछली बार अपूर्णता का अनुभव हुआ था। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति में सही थोड़ी अपूर्णता रहनी चाहिए, और विशेष रूप से भक्ति में। भक्ति में अपूर्णता कैसी? अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने तो बहुत कथा सुन ली, मैंने तो बहुत भजन कर लिया, बहुत त्याग कर दिया, बहुत तपस्या कर ली, बहुत नाम जप लिया, श्री जी कभी प्राप्त नहीं हुई। श्री जी उसी को ही प्राप्त हुई हैं, ठाकुर जी का अनुग्रह उसी को ही प्राप्त हुआ जिसने सदैव अपने आप को अपूर्ण ही समझा। सूरदास जी महाराज 1.25 लाख श्लोक 1.25 लाख पद लिखना चाहते थे,
1 लाख ही पूर्ण हुए तभी ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। बाकी के 25,000 पद जो थे वो ठाकुर जी ने किए। भक्ति में यदि आप अपूर्णता भजन में नहीं रखनी, की मतलब ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को आधो श्रृंगार कियो आधो पूर्ण छोड़ दियो। महाराज जी कह रहे थे अपूर्णता रखो, 108 में से आधी 50 माला करी आधी छोड़ दी, ऐसी अपूर्णता नहीं करनी है। अपूर्णता मतलब मन में कभी संतुष्टि मत लाना अपने भजन से, अपने भाव से। संसारी व्यक्ति भी जो यहां बैठे हैं जिनको संसार से ही मतलब है, उनके लिए भी ये एक सूत्र है, संसार में भी अपूर्णता का अनुभव करो। अपूर्णता ही पूर्ण की ओर और बढ़ाता है और आगे लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं कथा के क्रम जो इतने 7 दिन में सूक्ष्म रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपूर्णता का अनुभव कराते हैं हृदय में, और उसी अपूर्णता से फिर अगली कथा में कुछ पूर्ण आता है, कुछ विशेष आता है। तो आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है, कथा क्रम भी बहुत है। हम आप सब लोग बस चलेंगे। आज मंच पर विराजमान दोनों महापुरुष, रोहतक से पधारे हुए हमारे पूज्य महाराज जी, और साथ ही हापुड़ से ही श्री राम मंदिर से महाराज जी भी आए हैं। आप दोनों को भी बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कथा क्रम को लेके चलेंगे, तो कहीं कहीं बीच में थोड़ी भागेगी गाड़ी, समझ जाना सब लोग। और बाकी अगर कोई प्रसंग में मन लग गया, आंख बंद हो गई, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर तो कृष्ण जन्म 12 बजे भी हो सकता है रात को। सौनकादि ऋषि बैठे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और कथा श्रवण कराते कराते सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना का विषय उठाया कि श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की वेद व्यास जी ने। जब वे 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद आदि लिखी चुके थे, महाभारत की रचना हो गई थी, भागवत की आवश्यकता क्यों थी? वही बात जिससे अभी हमने कथा का प्रारंभ किया कि वेद व्यास जी महाराज अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। वेद व्यास जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो कुछ भी लिखा, इससे मेरा जो सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं हो रहा है। सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से कथा सुनो। वेद व्यास जी के मन में ये भावना थी, मुझे मानव कल्याण करना है, ऐसा कुछ लिखना है जिसके आश्रय में जाकर के मानव अपना कल्याण कर सके। मानव कल्याण क्या होता है ये कल हमने बताया था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से बच पाना ही मानव कल्याण है। मतलब पुनः इस धरती में, पृथ्वी पर ना आना, यही मानव कल्याण है। लेकिन एक बात कहें, कई जगह शास्त्रोक्त बात और हमारे ब्रज के भाव मेल नहीं खाते। हमारे ब्रज में यदि जाओगे, ब्रजवासियों से, बिहारी जी की गली में रहवे वाले ब्रजवासी ते पूछो, गोकुल में रहवे वाले ब्रजवासी ते पूछो, बरसाने में रहवे वाले ब्रजवासी ते पूछो, बोले दोबारा आओगे धरती पे? बोले काय कुन आएंगे, जरूर आवेंगे, फिरते आवेंगे, यही ब्रज में आवेंगे, यही बरसाने में आवेंगे, यही नंदगाम में आवेंगे। हमारे ब्रज के भाव कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी हट जाते हैं, और वो भी वही बात हटती है शास्त्रों से जहां प्रेम प्रधान होता है, प्रेम की मात्रा ज्यादा होती। जय हो मैया। टॉफी आई है सबके लिए, बटेंगी। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिरो। अहीर की जात
समीप नंद घर, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मागू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसिवो। भैया ब्रज को बसवे वारे, ब्रज को भजवे वारे, वे तो अपने देह को त्याग करके ब्रज में ही चले जाएं। वैसे एक कॉन्सेप्ट सुनाया जाता है, बताया जाता है कि गोलोक धाम है, गोलोक धाम जो है वो वृंदावन ही है, वृंदावन को भजे वारे गोलोक धाम जामे। पर हमारे ब्रज के कई आचार्यों के पद सुनकर के ऐसा लगता है ब्रज को भजे वारे दोबारा ब्रज में ही आ जाएं, और नैकाद यदि कमी रह जाए तो ब्रज में आमे, और यदि पूर्णता से ब्रज को भज लेते हैं तो निज ब्रज में चले जाते हैं। निज ब्रज, जिस ब्रज में संसार का प्रवेश नहीं है, वो निज ब्रज वृंदावन है। तो कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी ब्रज भाव जो है वो विलग चलता है, क्योंकि प्रेम जहां प्रधान होता है वहां कई बार वेद की मर्यादा, धर्मशास्त्रों की बात कहीं ना कहीं गौड़ हो जाती हैं, प्रेम प्रधान हो जाता है। उद्धव चरित्र में आता है ना, हमारे ब्रज में कहें ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे डुमडुमी कहां सुनाई देती है? प्रेम जब अनंत हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये ज्ञान परख बातें उतनी समझ नहीं आ पाती। तो मानव कल्याण यदि संसार में रहने वाला पूछ रहा है तो मानव कल्याण उसके लिए पुनरपि जन्म ना हो यही है, लेकिन ब्रज को भजने वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण क्या है? बोले तुझे सदा के लिए ब्रज मिल जाए, यही तेरो कल्याण है। तो कुछ सदा के लिए वृंदावन प्राप्त है जाए, यही तेरो कल्याण है। वृंदावन को भजवे वारो कभी वृंदावन न त्याग सके। वृंदावन। आज मैं सुबह भोरी सखी जी के कुछ पद देख रहा था, तो कई भाव हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हुई। श्री भोरी सखी थे तो वो पुरुष ही, पर उनका भाव वृंदावन भजे वाले सब सखी है जाएं, उनका भाव था। तो वे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री जी से। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, बार बार यह मांगो, बार बार यह मांगो। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू हम आपसे एक ही वरदान मांग रहे हैं, क्या हम जिससे आपको प्यारे लग जाएं वैसे हमें बना दो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं
नच और नहीं कछु काज काहू सो, और नहीं कछु काज काहू सो, तुम ही सो अनुरागो, तुम ही सो अनुरागो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। भोरी तेरी रीझ लहन को, 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 मैं त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन तृण सम त्यागो। बहुत